हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस किया था। आइए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में दे रखा है सो दैट द फंक्शन, जो पहले बातें दे रखी हैं उसको फटाफट लिख लेते हैं। यानी कि फंक्शन हमको कैसा दे रखा है, वो है एफ सच दैट आर स्टार बिलोंग्स कर रहा है किससे, आर स्टार से, इस तरीके से। तो हम इसको क्या बोलते हैं उसको भी लिख लेते हैं। पहले इसको बोलते हैं हम डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। इसको क्या बोलते हैं? को डोमेन। आई होप आप इतनी बातें समझ गए होंगे। आगे बोल रखा है फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x है, तो उसको भी लिख लेते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x है। ठीक है, अब हमको क्या प्रूफ करना है, 1 1 इज 1 1 एंड ऑन टू। क्या ये हमारा 1 1 है या ऑन टू है? 1 1 और ऑन टू है कि नहीं, ये चीज पूछ रखा है। आगे क्या बोला है, वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ, आर स्टार जो है किसका सेट है, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के अंदर जीरो वैल्यू आती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, रूट वाली भी वैल्यू आती है। बट इसमें क्या बोला, नॉन जीरो यानी जीरो को छोड़ के। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं आर स्टार रियल नंबर। क्या लेना है हमको, रियल नंबर। माइनस हमको क्या करता है, यानी जीरो क्या कर देना है, हटा देना है। ठीक है, अब आगे जो क्वेश्चन में दे रखा है हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो पहले हम इन क्वेश्चन का मतलब समझेंगे, यानी कि ऑन टू है कि नहीं उसको प्रूफ करते। तो ऑन टू होने के, सॉरी, 1 1 फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, हर एक यूनिक डोमेन रेंज का हर एक प्री एलिमेंट जो है, जो इसका इमेज बनेगा, तो यानी कि नए नए एलिमेंट्स बनने चाहिए। आइए हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यानी कि ये हमारे पास फिगर हो गया और ये हमारे पास नेक्स्ट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स, यानी एक्स की जगह पे अगर हमने 1 पुट किया, ठीक है, तो 1/x यानी कि 1/1, यानी कि ये कितना मिल गया, 1 मिल गया। अगर हमने 2 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, तो ये हमको 2 मिल गया। अब हम फ्रैक्शनल वैल्यू पुट कर लेते हैं, यानी कि ये हमको अब क्या मिलेगा, 1/1/3, यानी कि मल्टीप्लाई हो गए 3 हो जाएगा। या फिर हम 4 पुट करते हैं तो ये हमारा 1/4 हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा, ये हमारा 1/2। ठीक है, 1/3 पुट के 3 मिला, 4 पुट के तो 1/4। इस तरीके से ये वैल्यूज क्या होंगी, बढ़ती चली जाएंगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास है प्री इमेज, यानी हम इसको बोलते हैं प्री इमेज, और इसको बोलते हैं इमेज या फिर रेंज। क्या बोलते हैं, इमेज। यानी कि जो प्री इमेज का जो इमेज बन रहा है, 1 का 1 एक ही बार बन रहा है इस तरीके से, 1 का, सॉरी, 2 का 1/2, यानी रियल नंबर में सभी वैल्यूज चलती हैं। तो 1/3 का क्या बनना है, 3 बनना है, 4 का 1/4 बनना है। इस तरीके से हर एक प्री इमेज का जो इमेज बन रहा है, नया बन रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये 1 1 फंक्शन है। तो यहां से हम लिख सकते हैं इफ फॉर यूनिक डोमेन रेंज, जो हमारा यूनिक डोमेन रेंज क्या है, डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट, सो फंक्शन इज क्या है, 1 1। यानी कि जो ये हमारा रेंज है, जो ये हमारा डोमेन है, जो ये हमारा को डोमेन है, उसका जो एलिमेंट बन रहा है, यानी कि डोमेन का जो एलिमेंट बन रहा है, नया बन रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इफ फॉर यूनिक डोमेन रेंज, तो डिफरेंट आ रहा है, हर एक वैल्यू में डिफरेंट आ रहा है, तो सो फंक्शन क्या है, 1 1 है। एक बार फिर से समझते हैं, जो हमारे पास प्री इमेज है, ठीक है, प्री इमेज का हर एक इमेज जो बन रहा है, नया बन रहा है, न्यू बन रहा है, तो हम उसको फंक्शन को क्या बोल देंगे, 1 1 बोल देंगे। इस तरीके से हम फंक्शन को पुट करते हुए चले जाएंगे इनफाइनाइट तक, बट हमने एग्जांपल के थ्रू समझा। ये तो हम समझ गए और आप क्वेश्चन को समझ गए, बट जो एग्जामिनर चेक करेगा उसके लिए जस्टिफिकेशन आप क्या देंगे, वो चीज हम आपको बता दे रहे हैं कि उसको कैसे समझना है, कि हमने कैसे समझा। तो यहां से हम लिखेंगे जस्टिफिकेशन। तो जस्टिफिकेशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, यानी क्या करना चाहिए, अगर f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y है, तो सो x इज इक्वल टू y होना चाहिए। ठीक है, अगर x नॉट इक्वल टू y है, तो सो हो जाएगा फंक्शन f ऑफ x नॉट इक्वल टू f ऑफ y। ये एनसीईआरटी के थ्रू ये इसका जस्टिफिकेशन हो जाएगा। आप इतनी बात अपने कॉपी में जरूर से मेंशन कीजिएगा। तो यहां से अगर हम देखेंगे, जो हमारे पास फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x है,
तो जो इसका एवरी एलिमेंट यानी कि x कॉमा वाई किससे बिलोंग कर रहा है, आर स्टार से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर एक बार y पुट करते हैं, तो ये हमको क्या मिलेगा, 1/y मिलेगा। ठीक है, x की जगह पे हमने रिप्लेस किया y को, तो y इज इक्वल टू 1/y हो गया। अगर अब x को रिप्लेस करेंगे तो x इक्वल टू 1/x हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। हम दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y। सो ये हो जाएगा हमारे पास 1/y इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि आप इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। हो गया हमारा जस्टिफिकेशन। इस तरीके से आप लिख के छोड़ देंगे। तो यानी कि अब ये हमारा क्या है, 1 फंक्शन है, ये हमने बातें समझ भी ली और दूसरे को समझा भी ली। अब हमको क्या प्रूफ करना है, ऑन टू प्रूफ करना है, ऑन टू। तो ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, अगर 4 एलिमेंट है तो 4 का जो इमेज बनेगा, यानी कि जैसे 1 2 3, यानी कि 3 एलिमेंट है जो इसके सामने वाला इमेज बन रहा है, तो ये हमारे पास प्री इमेज है, जो इसका इमेज बनेगा वो सेम बनना चाहिए वैल्यू। जैसे अगर ये 5 है तो ये 6 ना बन जाए, ठीक है, ये बराबर बने। तो अगर इस हिसाब से आप देखेंगे तो इसमें वैल्यूज पुट करते हुए जाएंगे तो ये इक्वालिटी रहेगी, यानी इसमें जो वैल्यू डालेंगे तो कुछ ना कुछ हमको इधर वैल्यू मिलेगी, यानी हर एक प्री इमेज का कुछ एक इमेज जरूर से बनेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, ये बातें हम फिर से रिपीट करके लिख सकते हैं, इफ फॉर यूनिक डोमेन रेंज डिफरेंट सो फंक्शन क्या है, ऑन टू है। तो जस्टिफिकेशन यानी हम यहाँ से लिख देंगे सो फंक्शन इज क्या है, ऑन टू। आई होप आप इतनी बातें समझिए। ये अब फिर से स्टेटमेंट लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है, वो है f ऑफ x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, यानी कि अगर हम x की जगह पे अब y पुट करेंगे तो फंक्शन हमारे पास क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x है। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे y पुट करेंगे, यानी कि यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/y हो जाएगा, यानी कि x की जगह पे हमने y को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, फंक्शन हमारा f ऑफ y है। ठीक है, यानी कि जो ये हमारे पास एवरी x एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से, या फिर एवरी y एलिमेंट कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम आगे देखना चाहें तो यानी कि जो हमारा पास x है तो हमने क्या किया, x को रिप्लेस किया रियल नंबर्स को y से। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास जो दूसरा इसको अगर चेंज करना चाहे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, यानी इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो x इक्वल टू y हो जाएगा। आई होप आप ये इतनी बातें समझ गए होंगे। आप ऑन टू के लिए भी यही फंक्शन उठा के रख देंगे, यानी कि हमने क्या किया, x बिलोंग्स टू r यानी रियल नंबर या फिर r स्टार, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। y बिलोंग्स टू r यानी कि रियल नंबर r स्टार से बिलोंग कर रहा है। फंक्शन क्या है, f ऑफ x इक्वल टू 1/x है, तो हमने क्या किया, जो हमारे पास x है ये हमारे पास फंक्शन है ना, फंक्शन f ऑफ y इज इक्वल टू, आप सोच रहे होंगे कि ये हमने क्यों नहीं चेंज किया, तो फंक्शन में जहां पे f ऑफ x है, ठीक है, f ऑफ x है, इसको ऐसे रहने दिया, y को चेंज कर, x को चेंज कर दिया किससे, y से, इस तरीके से नेक्स्ट बना दिया और इक्वल टू का साइन लगा यानी क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो ये हमारे पास इक्वल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, यहां से चलते हैं। इफ यदि डोमेन r स्टार इज, यानी कि ये जो डोमेन है r स्टार है, रिप्लेस्ड बाय n, n क्या है, नेचुरल नंबर। अब हम क्या करते हैं, इसको इरेज करके रिप्लेस कर दे रहे हैं n से। तो जो को डोमेन है बिगिनिंग सेम एज r स्टार, तो ये r स्टार ही रहेगा। फिर से एक बार समझते हैं, इफ यदि डोमेन हमारा ये वाला पार्ट था, इज रिप्लेस्ड बाय n, तो हमने क्या कर दिया, n से रिप्लेस कर दिया, तो को डोमेन बिगिनिंग सेम r स्टार, यानी कि जो हमारा को डोमेन है वो r स्टार ही रहेगा। तो उस कंडीशन में हमारा 1 है या ऑन टू है कि नहीं, यानी 1 और ऑन टू है कि नहीं, वो बातें हमको लिखना है। तो अभी पिछले वाले क्वेश्चन के लिए यानी कि पहले स्टेप के लिए हमारे ये आंसर था, बट यहाँ पे r स्टार था। अब आगे जो बोल रहा है सेम चीज यही रहेगी, बट क्या करेंगे, अब हम सोल्यूशन करते टाइम फिर से सोल्यूशन लिखेंगे, आप वहां से n रिप्लेस कर देंगे r स्टार से। अब ये हम समझते हैं कि ये हमारे पास ये 1 है कि नहीं, तो 1 समझने के लिए मान लीजिए हमने वैल्यू पुट किया, अब हमको नेचुरल नंबर पुट करना है, यानी नेचुरल नंबर किससे बिलोंग करना, 1 से बिलोंग्स करता है इनफाइनाइट।
और जो हमारा रियल रहता है नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, फ्रैक्शनल, रूट सभी वैल्यू आती हैं। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये तो फ्रैक्शनल है ना, फ्रैक्शनल हटा के हम क्या करेंगे, ओनली 3 पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/3। आई समझ गए होंगे। अब हमने 4 पुट किया तो 1/4 हो गया, यानी कि अब ये हमने नेचुरल वैल्यू पुट की है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ये नेचुरल वैल्यू है, ये क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो यानी कि अब देखिए हर एक प्री इमेज का जो इमेज बन रहा है वो यूनिक बन रहा है, यानी हर एक डोमेन का जो को डोमेन बन रहा है वो यूनिक बन रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इफ फॉर यूनिक डोमेन रेंज डिफरेंट सो फंक्शन इज क्या है, 1 1 है। ठीक, अब तो समझ गए होंगे। जस्टिफिकेशन इस तरीके से दे देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं 1 1 प्रूफ करने के लिए, अगर हम रिप्लेस कर दे रियल नंबर को नेचुरल नंबर से। ठीक है, अब बात आती है ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, यानी कि चीजें यही रहेंगी, सेम रहेंगी, बट अब हमारे पास क्या है कि x इक्वल टू वाई है। ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया कि जो ये हमारे पास 1 है तो रिप्लेस हो गया जो हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा रिप्लेस हो गया। तो नॉर्मल वैल्यू लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मैंने मान लिया जैसे मैंने फ्रैक्शनल वैल्यू ले ली या रूट वाली वैल्यू ले ली, √2 ले लिया, तो ये 1/√2, यानी कि इसको जब चेंज करेंगे आप तो ये हमारे पास डेसिमल में या फिर डिवाइड करेंगे, कुछ पॉइंट्स में वैल्यू आएंगी जो कि पॉइंट वाली वैल्यू नेचुरल नंबर प्रेफर नहीं करती है, यानी वो नॉर्मल 1 से लेके इनफाइनाइट करेगी, ना तो रूट करेगी ना तो पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव नहीं करेगी, बट पॉजिटिव केवल करेगी, ना फ्रैक्शनल वाली आएगी ना रूट वाली आएगी। अगर हमने जैसे यहाँ पे नॉर्मली कुछ भी आप ले लेंगे, √5 ले लेंगे, तो ये जो भी वैल्यूज आएंगी ये हमारी क्या रहेंगी, डेसिमल में आएंगे, तो ये इस हिसाब से सो फंक्शन इज नॉट 1 2 हो जाएगा, सो फंक्शन इज यहाँ से लिखते हैं नॉट ऑन टू हो जाएगा। अब वीडियो को पॉज करके पहले वाले लाइन का आंसर लिख लेंगे, क्वेश्चन को उतार लेंगे अपने कॉपी नोटबुक में, उसको समझ लेंगे, अंडरस्टैंड हो जाएंगे। देन उसके बाद दूसरी लाइन इफ से ये दूसरा स्टेटमेंट हो जाएगा, यानी हमने क्या किया, बस रियल नंबर को चेंज कर दिया n से, और बाकी चीजें वैसे रहेंगी, सेम एज रहेंगी, बट जो वैल्यू पुट कर रहे हैं हम वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, और जो हमारा रियल नंबर आएगा उससे हमारा फर्क नहीं पड़ेगा, रियल नंबर कुछ भी आए, वो आए पॉजिटिव नेगेटिव रूट फ्रैक्शनल सभी चलेगी। तो आज हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा, फंक्शन का जस्टिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद ऑन टू के लिए अगर हम पुट करेंगे तो यानी कि ऑन टू के लिए हमारा जो भी फंक्शन होना चाहिए, जो भी हमारा फंक्शन होना चाहिए वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, तो नेचुरल नंबर हमने पुट करके देखा तो ये हमारे पास नॉर्मल नहीं है, यानी कि ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है, हम ये बोल सकते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं y इज इक्वल टू क्या है, 1/x है, और x इज इक्वल टू क्या है, 1/y है, इस तरीके से है। आई होप आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन पहला वाला। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रखा है, वो है चेक द इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब 1 1 फंक्शन, सरजेक्टिव का मतलब ऑन टू, ये कॉपी में लिख लीजिए या फिर इंट्रोडक्शन पार्ट से आप जरूर से देखिए। फॉलोइंग द फंक्शन, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से 5 क्वेश्चन दे रखा है, तो हमने 2 क्वेश्चन लिया है। तो पहले क्वेश्चन में बोल रखा है फंक्शन सच दैट n गोज टू n गिवन बाय फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर है, इस तरीके से दे रखा है। तो यहाँ से सॉल्यूशन हम लिखेंगे, पहले क्या है फंक्शन f ऑफ फंक्शन क्या है, सच दैट n गोज टू n तक, ठीक। फंक्शन क्या दे रखा है, पहले हम बात करते हैं n क्या होता है। n होता है नेचुरल नंबर जो होता है 1 से स्टार्ट 1 2 3 अप टिल ये चलता हुआ चला जाएगा, ठीक ना। और फंक्शन क्या दे रखा है उसको भी लिख लेते हैं, फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर। अब हमको प्रूफ क्या करना है, पहला इंजेक्टिव है कि नहीं, यानी कि 1 1 है कि नहीं है। तो 1 1 के लिए हमने क्या किया, जैसे 2 ओव्यूल बना ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक। इसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 अप टिल ये चलता हुआ चला जाएगा। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 या फिर 9 इस तरीके से ये भी चलता हुआ चला जाएगा, ठीक है। अगर फंक्शन ये हमारे पास क्या है, डोमेन या फिर प्री इमेज इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्री इमेज, इसको बोलते हैं रेंज या फिर इमेज, रेंज या फिर इमेज, ठीक है, सॉरी इमेज है ये, ठीक। ये हमारा डोमेन हो जाएगा, या फिर ऐसे बोल दिए डोमेन, या फिर ये हो जाएगा हमारा को डोमेन, ठीक। तो यानी कि जो हमारे पास अगर हमने फंक्शन में 1 पुट किया तो 1 मिलकर 1 का 1 स्क्वायर करेंगे, यानी कि 1 को 1 ही मिलेगा, ठीक।
फंक्शन में अगर हमने 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी 2 पुट करने के बाद हमको क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। 3 पुट किया तो हमको क्या मिलेगा, 3 3 जा 9। इस तरीके से ये हमको वैल्यूज मिलेंगी। 4 पुट करेंगे तो ये 16 हो जाएगी। इस तरीके से वैल्यूज क्या होंगी, बढ़ती हुई चली जाएंगी। यानी कि 1 1 फंक्शन में हर एक डोमेन का जो को डोमेन बन रहा है या फिर हर एक प्री इमेज का जो इमेज बन रहा है वो नया बन रहा है, तो इसलिए फंक्शन क्या है हमारा 1 1 है या फिर इंजेक्टिव फंक्शन है। तो यहां से लिख सकते हैं इफ एवरी यूनिक डोमेन, इफ एवरी यूनिक डोमेन, तो रेंज क्या है, रेंज इज डिफरेंट। यानी कि हर एक यूनिक डोमेन यानी कि जो भी यूनिक एलिमेंट है और उसके लिए जो हमारे पास रेंज में आ रही वैल्यू वो भी क्या है, डिफरेंट है। तो सो फंक्शन इज, सो इट्स क्या है, 1 1 फंक्शन है या फिर इंजेक्टिव फंक्शन है, इंजेक्टिव। आई होप आप ये समझ गए होंगे। सेकंड पार्ट क्या चेक करना है, सरजेक्टिव। सरजेक्टिव यहां से लिख लेते हैं। तो सरजेक्टिव के लिए क्या होना जरूरी है, ऑन टू फंक्शन। तो यहां से आप देख सकते हैं, पहले यहां से लिखेंगे हम सरजेक्टिव। तो सरजेक्टिव के लिए जो हमारे पास डोमेन है, डोमेन के अंदर क्या एलिमेंट है, डोमेन के अंदर है 1 2 3 4 5, इस तरीके से हमारा 6 भी है। इस तरीके से ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। जो हमारा इसका को डोमेन बन रहा है, यानी कि को डोमेन बन रहा है, वो हमारे पास क्या क्या बन रहे हैं वैल्यूज आप खुद देखिए। यानी कि 1 का 1 बन रहा है, 2 का 4 बन रहा है, ठीक, 3 का 9 बन रहा है। इस तरीके से ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। या फिर एक और लीजिए 16 बनेगा इस बार। तो ये इस तरीके से ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। आप अगर देखेंगे जो डोमेन है और को डोमेन की वैल्यू आपस में मैच नहीं हो रही, यानी कि 1 है, 2 गायब है, 3 गायब है, डायरेक्टली 4 आ गया। तो 1 ऑन टू फंक्शन के लिए जितने भी हमारे प्री इमेज है, जो उसके इमेज बनने चाहिए, दोनों क्या हो, सेम हो, ठीक, 1 to 1। यानी कि इसके जितने अगर जो 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो इसमें भी 4 एलिमेंट होने चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, इसके को डोमेन में वैल्यूज ज्यादा हो रही, बट सॉरी डोमेन में वैल्यू ज्यादा, को डोमेन में वैल्यू स्किप कर देनी या फिर गायब हो जानी है। 1 है तो 1 है, ठीक है, 2 गायब है, 3 गायब है, 4 आ गया। इसलिए ये क्या है, हमारा सब्जेक्टिव नहीं है। यहां से हम लिख सकते हैं इफ एवरी डोमेन, इफ एवरी डोमेन रेंज, यहां से लिख सकते हैं इफ एवरी डोमेन रेंज आर नॉट सेम, यानी कि हमारा सेम नहीं, यानी कि जितने एलिमेंट्स आपस में मैच नहीं कर या फिर प्री इमेज नहीं बन रहे, तो हम लिख सकते हैं सो इट्स नॉट सर्जेक्टिव, यानी कि ये हमारा सर्जेक्टिव नहीं है, सर्जेक्टिव है, यानी कि हमारा सर्जेक्टिव नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आई होप कि हमने इसमें 100% दिया, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ऑन ऑन क्या है और ऑन टू क्या है, 1 1 क्या है और ऑन टू क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वो है f फंक्शन सच दैट z, यानी कि z2 गोज टू कहां तक, z तक, यानी कि इंटीजर की बात कर रहा है, z का मतलब इंटीजर की बात। और हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इंटीजर का मतलब उसमें पॉजिटिव वैल्यू भी नेगेटिव वैल्यू भी, जीरो क्या होता है, ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होती है, यानी कि जीरो भी कंसीडर हो सकता है। तो यानी कि हमारे पास फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर में ही रखना है। तो हमने दो ओब्यूल बना लिए इस तरीके से, तो यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, 1 प्लस का माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 2 अप टिल ये चलता हुआ चला जाएगा। सेकंड ओब्यूल में अगर हमने एक बार x की वैल्यू 1 पुट किया तो 1 मिलेगा, x की वैल्यू हमने -1 पुट किया तो भी हमको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, इस तरीके से, ठीक है। अगर हमने 1 पुट किया x की वैल्यू तो 1 मिलेगा, अगर -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही मिलेगा, ठीक, आई होप समझ गए होंगे। अगर हमने x की वैल्यू 2 पुट किया, पॉजिटिव 2, तो ये 2 2 4 मिलेगा। अगर -2 का स्क्वायर हमने किया तो -2 इंटू -2, यानी कि ये हमको तब भी 4 ही मिलेगा, यानी कि ये दोनों सेम है। आप यहां से देख सकते हैं, अगर इंट्रोडक्शन आपने पार्ट किया होगा तो ये क्या है, मेनी 1 है,
मेनी वन, यानी कि यहाँ पे क्या है, जो को डोमेन में है वो मेनी एग्जांपल्स हैं और उसका जो को डोमेन बना वो एक है, यानी कि मेनी वन, दो का एक ही बन रहा था, ये मेनी वन में आ रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इफ एवरी डोमेन, यानी प्रत्येक डोमेन का जो रेंज बन रहा है, रेंज आर नॉट सेम, तो ये सेम नहीं है, तो सो इट्स नॉट इंजेक्टिव, इंजेक्टिव है ना, इंजेक्टिव यानी कि इंजेक्टिव नहीं है, ठीक है। अब सेकंड बात है क्या करना है, इसका हमको सर्जेक्टिव चेक करना है। तो सर्जेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का हर एक वो बनना चाहिए सेम उसका कोडोमेन, यानी 1 2 3 4, डजंट मैटर कि 1 2 3 4 ये इसका बने, ये इसका प्री इमेज बने, इसका, बट जो बने सेम एलिमेंट सेम, यानी कि इसमें 4 है इसमें भी 4 होना चाहिए। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यूज ज्यादा है, नंबर्स ऑफ ज्यादा है, यानी कि जो डोमेन है, डोमेन के अंदर क्या है, +1 है, -1 है, प्लस का 2 है, माइनस का 2, आपके लिए चला जा रहा है। जो को डोमेन है, क्या है, जो को डोमेन है उसके अंदर क्या वैल्यूज हैं, उसके अंदर केवल 1 है और 4 है, इस तरीके से ये भी बढ़ता हुआ जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं इफ एवरी डोमेन, यानी कि प्रत्येक डोमेन का जो रेंज है, रेंज आर नॉट सेम। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। चलो 37 जो हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन दे रखा है, पहले हम उसको लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा क्या है, फंक्शन सच दैट रियल नंबर गोज टू रियल नंबर। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। रियल नंबर में क्या होता है, जीरो वैल्यू आती है, पॉजिटिव निगेटिव रूट वाली भी फ्रैक्शनल वाली भी वैल्यू आती है। तो हमने क्या किया, ये हमने एक ऑब्यूल बना लिया और एक सेकंड ऑब्यूल बना लिया। इस तरीके से हमने क्या किया, फंक्शन में जीरो पुट किया तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। पॉजिटिव 1 पुट किया या फिर निगेटिव 1 पुट किया तो हमको फिर भी 1 ही मिलेगा। यानी ये दो एलिमेंट पुट करने के बाद इसका जो प्री इमेज बन रहा है, प्री इमेज पुट करने पर जो इमेज बन रहा है वो एक ही बन रहा है। प्लस का अगर हमने पुट किया 2, माइनस का 2 पुट किया तो ये 4 ही निकल के आ रहा है, यानी कि ये दोनों प्री इमेजेस के एक ही इमेज बन रहे हैं, यानी डॉट डॉट अपने लिए पुट करते हुए चले जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, डोमेन है, क्या है, डोमेन। और ये क्या है हमारे पास, कोडोमेन है, क्या है, कोडोमेन। तो यहां से आप देख सकते हैं ये क्या है, मेनी, ये क्या है, 1, यानी कि मेनी 1 में जा रहा है, ना कि इंजेक्टिव है। तो यहां से हम लिख सकते हैं इफ एवरी यूनिक डोमेन, इफ एवरी यूनिक डोमेन, रेंज क्या है, रेंज आर नॉट सेम, रेंज आर नॉट सेम, सो इट्स नॉट इंजेक्टिव, यानी कि अब हमारा इंजेक्टिव नहीं है। इसको हम रेंज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेंज, या फिर इमेज बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्री इमेज, यहां पे लिख दे रहे हैं प्री इमेज। इस तरीके से आप सभी चीजें में बोलेंगे, ठीक ना। अब हम इसका क्या प्रूफ करना है, सरजेक्टिव, इंजेक्टिव तो हो गया, सरजेक्टिव। सरजेक्टिव के लिए अगर आप देखेंगे, सरजेक्टिव के लिए यहां से लगते हैं सरजेक्टिव, सरजेक्टिव के लिए आप देखेंगे जो भी हमारे डोमेन के अंदर, यानी डोमेन के अंदर क्या बन रहा है उसको लिख लेते हैं। डोमेन के अंदर आ रहा है, जीरो भी आता है, पॉजिटिव निगेटिव 1, पॉजिटिव निगेटिव 2, अपने लिए बढ़ता हुआ चला जा रहा है। जो इसका कोडोमेन बन रहा है, डोमेन बन रहा है, वो क्या बन रहा है, जीरो तो बन रहा है बट प्लस का 1 बन रहा है और प्लस का 4 बन रहा है, ये दो ही वैल्यू बन रही है, यानी प्लस का 1 प्लस का 4 बन रहा है। यानी कि जितनी डोमेन के अंदर वैल्यूज दी रखी है उससे कम कोडोमेन के अंदर है, तो यहाँ सीधा ही सर्जेक्टिव नहीं है। हम यहाँ से लिख सकते हैं इफ एवरी यूनिक डोमेन, यानी कि प्रत्येक यूनिक डोमेन के एलिमेंट क्या है, रेंज के इक्वल नहीं है, रेंज आर नॉट सेम, सो इट्स
नॉट सर्जेक्टिव, यानी कि ये हमारा सर्जेक्टिव नहीं है। आई होप आप ये तीसरा पार्ट समझ गए होंगे। चौथे पार्ट में क्या दे रखा है, एन नेचुरल नंबर गिवन बाय फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, यानी चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो हमारे पास फंक्शन है वो अब किस से बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर से। ठीक है, फंक्शन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट तक जाता है। तो हमने क्या किया, ओब्यूल बना लिया इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, 1 पुट किया तो हमको 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही मिलेगा, 2 पुट किया तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 मिलेगा, 3 पुट किया 3 का क्यूब करेंगे तो ये हमारे पास 27 मिलेगा, या फिर 4 पुट किया 4 का क्यूब करेंगे तो ये हमारे पास 64 मिलेगा। डॉट डॉट अब के लिए चलता चला जाएगा, यानी कि हर एक प्री इमेज का जो इमेज बन रहा है वो सेम बन रहा है, यानी हर एक को डोमेन का जो डोमेन बन रहा है वो सेम बन रहा है, यानी हम किसी भी एलिमेंट के साथ मैच कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से हमारे पास लिख सकते हैं इफ एवरी डोमेन, इफ एवरी यूनिक डोमेन, क्या, इफ एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज क्या है, यूनिक या फिर डिफरेंट है, यानी कि रेंज आर डिफरेंट। ठीक है, तो सो हो जाएगा, सो इट्स इंजेक्टिव, यानी हम पहले इंजेक्टिव चेक कर रहे थे, ये हमारा क्या है, इंजेक्टिव है। अब हमको क्या करना है, इसी इक्वेशन का सर्जेक्टिव चेक करना है। ठीक है, तो सर्जेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, तो सर्जेक्टिव के लिए जो भी हमारा एलिमेंट बन रहा है डोमेन के अंदर, डोमेन के अंदर क्या क्या है हमारे पास, ये हमारे नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 अब तक ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। कोडोमेन के अंदर क्या बन रहा है उसको भी चेक कर लेते हैं। कोडोमेन, उसके अंदर आप देखेंगे 1 है, बाकी सभी वैल्यूज गायब हैं, उसके बाद डायरेक्टली 8 आ गया, बीच में सभी वैल्यू गायब 77। तो आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब, जो वैल्यूज हट गई है यानी कि सेम नहीं है, डोमेन के अंदर जितनी वैल्यू है उससे कम यानी कि अगला डोमेन बन रहा है, तो इस हिसाब से ये हमारा क्या है, सर्जेक्टिव नहीं है। यहां से हम लिख देंगे इफ एवरी डोमेन, इफ एवरी यूनिक डोमेन, यूनिक डोमेन रेंज आर नॉट सेम, क्या है, रेंज और नॉट सेम, सो इट्स नॉट सर्जेक्टिव, यानी कि ये हमारा सर्जेक्टिव नहीं। आई होप कि आप 4th पार्ट समझ गए होंगे। हम बढ़ते हैं 5th पार्ट, ये आपको होमवर्क में देंगे, बट इसके अंदर क्या फंक्शन दे रखा है उस पर भी बात कर लेते हैं एक बार। फंक्शन दे रखा है बस f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका अगर हम ओब्यूल बनाएंगे, ये हमारे पास क्या है, इंटीजर है, यानी कि z हमको देना है, यानी कि जो हमारे पास फंक्शन है f ऑफ सच दैट z गोज टू z की तरफ है। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे पास ओब्यूल इसका बनेगा, ठीक है, ओब्यूल हमने बना लिया प्लस माइनस 1 वैल्यू, यानी प्लस का 1 माइनस का 1। तो इस तरीके से हमने क्या किया, प्लस का 1 का क्यूब करेंगे तो 1 मिलेगा, माइनस का 1 का क्यूब करेंगे तो ये माइनस का 1 मिलेगा, प्लस का 2 लिया तो प्लस का 8 मिलेगा, माइनस का 2 लिया तो माइनस का 8 मिलेगा। इस तरीके से ये वैल्यूज बढ़ती भी चली जाएंगी। आप देख रहे होंगे कि हर एक प्री इमेज का जो इमेज बन रहा वो क्या बन रहा, सेम बन रहा, यानी हर एक प्री इमेज का इमेजेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इट्स क्या है, इंजेक्टिव। ठीक है, आप स्टेटमेंट को अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, ये क्या है हमारा इंजेक्टिव है। बट अगर आप देखेंगे ये 1 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। ठीक है, 1 से प्लस माइनस 1 है, उसके बाद प्लस माइनस 8 आएगा, बाकी बीच की वैल्यू सभी गायब है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सर्जेक्टिव, ये सर्जेक्टिव नहीं है। आई होप कि आपको ये पार्ट वाला थोड़ा सा अच्छे से होमवर्क में करना पड़ेगा। ठीक, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।